नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्जुन सारथी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल, जिस पर मैं अंकित तोमर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 18 फरवरी 2026 के टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू के माध्यम से, जिसमें स्टैटिक जीके के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एमपीटेट 2026 एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न की ओर चलने से पहले नागाजी महाराज की जय। तो पहला प्रश्न है अपना, केंद्रीय बजट 2026-27 में ग्रामीण विकास विभाग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 2026-27 केंद्रीय बजट में ग्रामीण विकास विभाग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? ऑप्शन ए 23%, ऑप्शन बी 22%, ऑप्शन सी 21%, ऑप्शन डी 20%। तो दोस्तों, आप इसका आंसर वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 2026-27 के केंद्रीय बजट में निर्मला सीतारमण जी ने कर्तव्य भवन से इसको पहली बार इसको पेश किया था, बनाया गया था। तो केंद्रीय बजट 2026-27 में ग्रामीण विकास विभाग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है? 21% की। ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस बार के बजट में ग्रामीण विकास विभाग में पिछले बजट की तुलना में 21% की वृद्धि की गई है। तो अगले प्रश्न को चलते दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1 फरवरी 2026 को भारतीय नौसेना के हॉप मैराथन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किस शहर में हुआ? कौन सा? फरवरी 2026 में भारतीय नौसेना के हॉप मैराथन के दूसरा संस्करण था, उसका शुभारंभ किस शहर में हुआ? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर बनता है ऑप्शन ए नई दिल्ली में भारतीय नौसेना के हॉप मैराथन दूसरे संस्करण का शुभारंभ हुआ है, जो कहा हुआ है दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका शुभारंभ हुआ था, जिसमें बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और हॉकी खिलाड़ी श्रीजेश भी शामिल हुए थे। तो 1 फरवरी 2026 को भारतीय नौसेना के हॉप मैराथन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। अगले प्रश्न है, भारतीय नौसेना के हॉप मैराथन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ नई दिल्ली के कौन से स्टेडियम में हुआ? ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। तो दोस्तों, आप इसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया, इसका आंसर ऑप्शन बी है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भारतीय हॉप मैराथन का दूसरा संस्करण शुरू हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न से और इसके संबंध कुछ स्टैटिक फैक्ट भी जान लेते हैं। भारतीय नौसेना के हॉप मैराथन का संस्करण शुभारंभ नई दिल्ली के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुआ था। अब बात करें नई दिल्ली का प्रमुख और सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है। यह इंद्रप्रस्थ एस्टेट में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा तथा एशिया का तीसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट इंडोर एरिना है। कौन सा? इंदिरा गांधी स्टेडियम इंद्रप्रस्थ स्टेट में स्थित है और भारत का तो सबसे बड़ा ही है, लेकिन एशिया का तीसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट एरिना है। तो अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2026-27 निम्नलिखित में से किस स्थान पर तैयार किया गया था? ऑप्शन ए संसद भवन, ऑप्शन बी कर्तव्य भवन, ऑप्शन सी नॉर्थ ब्लॉक, ऑप्शन डी राष्ट्रपति भवन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर बनता है ऑप्शन बी। ये कर्तव्य भवन में पहला बजट है जो तैयार किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही बनता है। इसलिए बजट के बारे में, यह पहला बजट है जिसे कर्तव्य भवन में तैयार किया गया है। यह स्थान परिवर्तन सरकार के नए प्रशासनिक दृष्टिकोण और कर्तव्य पथ की विचारधारा को मजबूती प्रदान करने का प्रतीक माना जाता है। अगले प्रश्न को चलते। अगला प्रश्न है, बजट
2026-27 के प्रथम कर्तव्य के यानी कि फर्स्ट ड्यूटी के संदर्भ में आर्थिक विकास को गति देने के लिए दिन के लिए दो कारकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, वह कौन से है? ऑप्शन ए निर्यात और आयात में वृद्धि, ऑप्शन बी निर्यात साक्षरता और शहरीकरण, ऑप्शन सी उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन डी केवल कृषि और ग्रामीण विकास। तो दोस्तों यदि आपने बजट की वीडियो कहीं किसी यूट्यूब से देखी है कि किसी एक टॉपिक को आपने यूट्यूब पे पढ़ा है बजट के बारे में, तो आप इसका आंसर सरलता से दे सकते हैं। इसका सही आंसर बनता है ऑप्शन सी। बजट 2026-27 प्रथम कर्तव्य के संबंध में विकास को गति देने के लिए दो कारक पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसमें से ध्यान केंद्रित उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा पर ध्यान केंद्रित करना है प्रथम कर्तव्य के अनुसार। अगले प्रश्न की ओर चलते। अगले प्रश्न से पहले इसका विश्लेषण जानते। बजट के पहले कर्तव्य में स्पष्ट किया गया है कि वैश्विक उथल पुथल के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को लचीला बनाने के लिए घरेलू उत्पादकता बढ़ाना और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिस्पर्धा के लिए क्षमता विकसित करना अनिवार्य है। तो अब हमारा जो बजट 26-27 था, इसमें ये तीन कर्तव्यों पर आधारित है। वे तीन कर्तव्य कौन से आगे पढ़ेंगे हम। बजट 2026-27 का तीसरा कर्तव्य सरकार के किन विजन को, किन मिशनों को साकार करने पर बल देता है? आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया भारत, मेक इन इंडिया, आत्म भारत भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया या सबका साथ सबका विकास। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है। तीसरा कर्तव्य जो 2026-27 के केंद्रीय बजट का तीसरा कर्तव्य है, उसमें किस विजन पर बल देता है? सबका साथ सबके विकास पर बल देता है। यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित करता है कि प्रत्येक परिवार समुदाय क्षेत्र के संसाधनों और अवसरों तक पहुंच हो। यह सीधे तौर पर समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी सबका साथ सबका विकास के मंत्र को समर्पित है। अगले प्रश्न को चलते दोस्तों। अगला प्रश्न है उल्चिकी लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उल्चिकी एक लिपि है जो कहा की है, जो संथाली समुदाय की सांस्कृतिक भाषा है। अब इसके संबंध में कुछ विचार दिए गए, उन पर आपको कौन सा कथन सत्य है ये आपको पता पड़ना। तो ऑप्शन पहला कथन है इसके शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन बी दूसरा कथन है इस लिपि का आविष्कार वर्ष 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। तीसरा कथन है यह मुख्य रूप से गौड़ समुदाय की सांस्कृतिक भाषा। इस तो उपरोक्त में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक और तीन, ऑप्शन ए केवल दो और तीन, ऑप्शन सी केवल एक और दो, ऑप्शन डी एक दो और तीन, तीनों सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर बनता है केवल एक और दो, यानी कि जो मनुष्य मुख्य रूप से गौड़ समुदाय की सांस्कृतिक भाषा नहीं है, यह संथाली समुदाय की मुख्य सांस्कृतिक भाषा है। इसका उद्घाटन शताब्दी वर्ष के उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी ने नई दिल्ली में किया था, सही है। इस लिपि का आविष्कार 1925 पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था, सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। एक ऑप्शन इसमें गलत आया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो सही है, दो और तीन सही नहीं है, ये आंसर गलत है। आपको पीडीएफ में सही मिल जाएगा। अगले अब इसकी जानते विश्लेषण। उल्चिकी लिपि संथाल समुदाय की भाषा है, गौड़ की नहीं। 2025 में 2025-26 इसके आविष्कार का शताब्दी वर्ष है। सांस्कृतिक मंत्रालय ऐसे आयोजनों के माध्यम से जनजाति विकास को विरासत को बढ़ावा दे रहा है और समर्पित है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई द्वारा आयोजित वार्षिक खेल सप्ताह 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? जो भारत ईसीआई जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग, उसने एक वार्षिक खेल सप्ताह 2026 को लॉन्च किया है, उसकी आधिकारिक भाषा क्या है? ऑप्शन ए लोकतंत्र के लिए खेल, ऑप्शन बी मैदान में सद्भाव और लोकतंत्र में शक्ति, ऑप्शन सी स्वास्थ्य मतदाता और सशक्त लोकतंत्र, ऑप्शन डी खेलो भारत जीतो भारत। तो दोस्तों इसका सही आंसर बनता है ऑप्शन बी,
वार्षिक खेल सप्ताह 2026 की आधिकारिक विषय थीम कह लो या विषय कह लो, मैदान में सद्भाव लोकतंत्र में शक्ति है। अगले अब इसके बारे में जानते हैं। विश्लेषण। वार्षिक खेल सप्ताह 2026 मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 16 फरवरी 2026 को इसकी शुरुआत की। इसकी इसके इस आयोजन में ग्रीन बैचलर प्रोग्राम और लोकतंत्र के लिए दौड़ो जैसी पहल भी शामिल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट के संबंध में सही मिलान कीजिए। यानी कि जो हाल ही में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनसे संबंध इनकी जोड़ी मिलाई। स्त्री सुरक्षा योजना कहाँ की है? केरल की है कि नहीं? तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर का है या नहीं? भारत विस्तार एआई टूल 17 फरवरी 2026 को लॉन्च किया गया है या नहीं? अब आप मिलाए, केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी केवल सभी 1 2 3 सही है, कोई भी सही नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर बनता है ऑप्शन सी, 1 2 3 तीनों सही है। स्त्री सुरक्षा योजना केरल में चलाई जा रही है। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर से संबंधित। भारत विस्तार एआई टूल 17 फरवरी 2026 को भारत के राज्य राजस्थान के जयपुर से इसकी लॉन्चिंग की गई, जिसकी लॉन्चिंग भारत के कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। केरल सरकार की स्त्री सुरक्षा योजना महिला सुरक्षा हेतु एक प्रमुख पहल है, जबकि तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित एक विवादित और महत्वपूर्ण नेविगेशन लॉक कम कंट्रोल संरचना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य एशिया पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार अक्षय ऊर्जा में पहले स्थान पर है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात में। दोस्तों आज की करंट यही तक थी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रोज ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है अर्जुन सारथी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। अर्जुन सारथी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल जो हमारी करंट है सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।